देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 में नजर आई तान्या मित्तल अपने बड़े बड़े दावों की वजह से जितनी चर्चा में रही, उतनी ही जबरदस्त ट्रोल भी हुई। शो के दौरान तान्या ने दावा किया था कि उनका घर इतना बड़ा है कि उसमें बिग बॉस जैसा सेट, लिफ्ट, गार्डन और 1000 स्क्वायर फीट सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी के लिए है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर भी कई और बातें भी कही जिन पर ऑडियंस को यकीन नहीं हुआ। नतीजा, सोशल मीडिया पर तान्या की जमकर क्लास लगी। यहाँ तक कि शो में आए मेहमानों ने भी उनकी अमीरी को लेकर चुटकियां ली। लेकिन अब तान्या ने ट्रोलर्स को सबूतों के साथ करारा जवाब दे दिया। तान्या ने अपने घर, लिफ्ट, गार्डन, गाड़ियां दिखाने के बाद अब सीधे अपनी कॉन्डोम बनाने वाली फैक्ट्री भी दुनिया के सामने खोल दी है। तान्या ने एक इंटरव्यू में अपनी फैक्ट्री का टूर कराया। सामने आए वीडियो में रात के वक्त तान्या रिपोर्टर के साथ फैक्ट्री पहुंचती हैं, जहां कर्मचारी फूलों से उनका स्वागत करते नजर आते हैं। इसके बाद तान्या खुद रिपोर्टर को फैक्ट्री दिखाती हैं, जहां कॉन्डम बनाते हुए साफ नजर आते हैं। तान्या का कहना है कि शो में उन्होंने जो भी कहा था वो सब उनके पास सच में है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग तान्या की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अब भी सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि तान्या की पावर है, हमें उस पर गर्व है। दूसरे ने तंज कसा, अगर ये उनकी फैक्ट्री है तो वो इतनी अनजान क्यों लग रही हैं। एक और यूजर बोला, तान्या इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है। हालांकि बड़ी संख्या में फैंस तान्या के सपोर्ट में भी उतर आए हैं और उन्हें ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल टॉप 5 तक पहुंची थी, लेकिन अमाल के एविक्शन के बाद वो चौथे नंबर पर बाहर हो गई। शो के दौरान उन्हें एकता कपूर के शो का ऑफर भी मिला था। हालांकि अभी तक कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। अब फैंस को इंतजार है कि तान्या मित्तल अगली बार किस नए प्रोजेक्ट में धमाका करती हैं। बिग बॉस 19 के घर में बवाल मचाने वाले म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक शो खत्म होने के बाद भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। शो में अपने गेम और बेबाक अंदाज से अमाल ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। वहीं घर में अमाल को सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा था और फैंस को लग रहा था कि ट्रॉफी उसी के हाथ लगेगी, लेकिन बाजी मार ली गौरव खन्ना ने। लेकिन असली ट्विस्ट शो के बाद आया। शो के दौरान अमाल ने जिस मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया था, उसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी। अमाल ने यहाँ तक कहा था कि शो से बाहर आते ही वो उसे प्रपोज करेंगे। लगा था कि लव स्टोरी का ग्रैंड फिनाले होगा, मगर कहानी ने अचानक यू टर्न ले लिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में अमाल ने बड़ा खुलासा कर दिया कि बिना किसी का नाम लिए उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और वो अब सिंगल है। अमाल ने कहा, मैं अभी भी सिंगल हूँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। शो की वजह से जिंदगी की वो एक चीज खत्म हो गई, ये समझ मुझे 2 दिन पहले ही आई। इतना ही नहीं, अमाल ने ब्रेकअप की वजह भी इशारों इशारों में बता दी। उनका कहना था कि मिस्ट्री गर्ल ने सोशल मीडिया पर लिखी गई बातों और पब्लिक में चल रही चर्चाओं पर भरोसा कर लिया और उसे लगा कि दूर रहना ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। अमाल ने जोर देकर कहा कि वो लड़की फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है, इसलिए गॉसिप, अफवाहों और लोगों की कल्पनाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। यानी बिग बॉस के घर में जहां गेम पलटता है, वहीं बाहर आकर दिल की बाजी हार गए अमाल मलिक। अब सवाल ये है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म होगी या मिस्ट्री गर्ल की एंट्री फिर होगी। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट हो या पर्सनल लाइफ की चर्चाएं, भाईजान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में 27 दिसंबर यानी आज सलमान खान के चाहने वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि सलमान खान मना रहे हैं अपना 60वां जन्मदिन। बर्थडे से ठीक एक दिन पहले सलमान ने फैंस को सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें भाईजान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है।
वीडियो में सलमान ब्लैक टी शर्ट और डेनिम में नजर आ रहे हैं और बड़े ही सुकून से पेंटिंग करते दिखते हैं। इस आर्ट वर्क के जरिए सलमान अपने बीइंग ह्यूमन ब्रांड को भी प्रमोट करते नजर आए। वीडियो में वो कहते हैं कि उनके बनाए आर्ट वर्क को देखने के लिए फैंस बीइंग ह्यूमन के पॉप अप स्टोर्स पर जरूर आए। काम की बात करें तो सलमान आखिरी बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में स्पेशल कैमियो करते दिखे। अब भाईजान जल्द ही बड़े और गंभीर रोल में नजर आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में वो चित्रगंधा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। यह फिल्म 2020 की गलवान वैली झड़प पर आधारित है, जिसमें भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्टर कर रहे हैं। कुल मिलाकर 60 की उम्र में भी सलमान खान का स्वैग, स्टाइल और स्टारडम वैसा ही कायम है और बर्थडे पर फैंस को मिलने वाला सरप्राइज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है एक बार फिर नए ट्विस्ट के साथ चर्चाओं में है। इस बार सबसे बड़ा धमाका ये है कि शिल्पा शिंदे की अंगूरी भाभी के रूप में वापसी हो रही है। जैसे ये खबर सामने आई, पुराने बयान भी याद आ गए। जब शिल्पा ने शुभांगी अत्री को कॉपी कह दिया था, उस वक्त शिल्पा को खूब ट्रोल किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर शुभांगी अत्री का रिएक्शन सामने आया है और वो काफी सधा हुआ है। शुभांगी ने एक इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा, किरदार कलाकार से बड़ा होता है। शुभांगी बोली, कॉमेडी करना वैसे ही मुश्किल होता है और जब वही किरदार 10 साल से चल रहा हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हर किरदार का अपना एक फ्रेमवर्क होता है। टीवी में हमने कई रिप्लेसमेंट देखे हैं। मैंने अपने करियर में कई रोल किए हैं, लेकिन अंगूरी भाभी के तौर पर जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसे मैंने पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से निभाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस कंट्रोवर्सी पर शो की टीम में से किसी ने उनसे संपर्क किया, तो शुभांगी ने बड़ी शालीनता से कहा, नहीं, किसी ने कॉल नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सभी को भाभी जी 2.0 के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शो से जुड़े लोग उनके लिए परिवार जैसे थे और उन्होंने वहां बिताए हर पल को दिल से जिया। शुभांगी ने अपने फैंस और कलीग्स को भी शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू करना चाहती हूँ और उन कलीग्स को भी जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भेजे। मैं आखिरी सांस तक मेहनत करती रहूंगी और दर्शकों को एंटरटेन करती रहूंगी। अंगूरी भाभी की इमेज तोड़ने पर शुभांगी पहले भी कह चुकी हैं कि सोशल मीडिया ने लोगों को उनकी रियल पर्सनालिटी जानने का मौका दिया। अब वो एक नए फेज में खुद को बतौर एक्टर दोबारा डिस्कवर करना चाहती हैं। कुल मिलाकर जहां एक तरफ शिल्पा शिंदे की वापसी से शो में हलचल है, वहीं शुभांगी अत्री ने अपने शांत, सधे और पॉजिटिव बयान से साफ कर दिया कि क्लास हमेशा कंट्रोवर्सी से ऊपर होता है। बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के बीच चल रहा मनमुटाव बीते दिनों सोशल मीडिया पर किसी जंग से कम नहीं था। दोनों की अनबन ने फैंस को 2 गुटों में बांट दिया और कमेंट सेक्शन में बकायदा रणभूमि बन गया। विवाद तब भड़का जब एल्विश ने अपने NGO के जरिए एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए करोड़ों की मदद की अपील की। वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर ने उसी NGO को फ्रॉड बता दिया। बस फिर क्या था, फैंस आमने सामने आ गए और मामला पूरी तरह गर्मा गया। लेकिन इसी बवाल के बीच एल्विश यादव ने ऐसा काम कर दिया कि जिसने सबको चौंका दिया। एल्विश ने मुनव्वर फारूकी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर दी। फोटो देखते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया और दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई जाने लगी। मुनव्वर ने तस्वीर शेयर करते हुए सफाई दी कि इस पोस्ट का मकसद किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि चैरिटी सिस्टम में मौजूदा असमानताओं को उजागर करना था। उन्होंने ये भी कहा कि एल्विश उनके लिए भाई जैसे हैं। दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं और उनके बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है। लेकिन फैंस का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, बायकॉट एल्विश। दूसरा बोला, क्या दिन आ गए हैं कि मुनव्वर से दोस्ती करनी पड़ रही है। कुछ ने तो एल्विश को डरपोक तक कह डाला। एक फैन ने सीधी चेतावनी दे दी, एल्विश, आर्मी या मुनव्वर, एक को चुन लो।
अगर एल्विश आर्मी चाहिए तो ये पोस्ट डिलीट करो वरना फैंस खो दोगे। वहीं एक और यूजर ने तंज कसा, शायद अब हमारी जरूरत नहीं रही। अब सवाल यही है, ये फोटो सच्ची सुलह है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट? जो भी हो, एल्विश और मुनव्वर की ये एक तस्वीर फैंस के दिलों में तूफान जरूर ले आई है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।